इस वीडियो में हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे सीसी बीएड के जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर डीएलएड का, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमको अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस दिए होंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। फिर भी आप देख लीजिए कि कभी भी अगर अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, सभी की एक तो पोजीशन वैल्यू को याद रखना है कि ए का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो 1, फिर बी का 2, इस तरीके से याद रखना है। एक तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है, और जो सेकंड कंडीशन है वो आपको याद रखना है कि हर एक लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट हमारा होता है वाई, तो इस तरीके से अपोजिट आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं कि इसकी सब हर एक लेटर की पोजीशन क्या होती है और किस लेटर का अपोजिट क्या होता है, वो हम पहले इस वीडियो में समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिखे हुए हैं और सभी के आगे उनकी पोजीशन वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा ए की पोजीशन वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी का 4, ई 5, एफ 6, जी 7, इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो भी आपकी सभी की पोजीशन वैल्यूज हैं वो आपको याद रखनी है। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे पोजीशन वैल्यू पे बेस्ड होते हैं जिनसे बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक लेटर के अपोजिट आपको याद रखना है कि जैसे कि सबसे पहला लेटर होगा तो उसका लास्ट ए का अपोजिट जेड होता है, उसका फर्स्ट से स्टार्टिंग से दूसरा तो आखिरी से दूसरा वाई, यानी कि बी को वाई, और स्टार्टिंग से थर्ड तो लास्ट से थर्ड मान क्या होता है एक्स। तो इस तरीके से सभी का अपोजिट आपको याद रखना है। तो इसकी याद रखने के लिए मैंने आपको थोड़ा हिंट यहाँ पे किया हुआ है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे आज, अगर ये आज लिखा है तो आपको ए और जेड को देखना है, ये अपोजिट लेटर्स होते हैं। उसी तरीके से बॉय, अगर आपको बी का अपोजिट देखना है तो बॉय आपको याद रखना है, बी का अपोजिट वाई। सी के लिए हमको क्रक्स, सी का अपोजिट हमारा एक्स होता है, और डी के लिए हमको ड्यू याद रखना है, यानी कि डी का अपोजिट हमारा डब्ल्यू। और उसी तरीके से हम ई के बारे में देखोगे तो इवेंट, ई का अपोजिट वी, और एफ का अपोजिट के लिए 4, एफ का अपोजिट यू। तो ये आपको जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको आपको नोट कर लेना है और इनको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपने याद रखा तो जो लेटर की हमारी सीरीज होती है वो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी एक 2 मिनट में आपको आराम से कर सकते हैं। बस खाली आपको पैटर्न को समझना है कि किस तरीके का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप आपको सभी की पोजीशंस आपको याद रखनी है और कैसे इसका अपोजिट क्या होता है उसको भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चंस हमारे किस तरीके के आते हैं। अब देखिए, ये हमारे सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको एक सीरीज यानी कि यहाँ पे लेटर की सीरीज दी गई है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आगे वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसकी हमें वैल्यू को फाइंड करनी है। तो आप में से अगर किसी को अपने मन से करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन करना। तो आप देखिए, आपको एक एक लेटर को बहुत ही ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि हमारे लेटर्स होते हैं तो जो आपको फर्स्ट उसी में कोई ना कोई एक आपको दिया होगा, एक पैटर्न दिया होगा। अदरवाइज आपको हर एक यहाँ पे देखेंगे कि लेटर में जो स्टार्टिंग के उनमें एक पैटर्न दिया होगा, उसी तरीके से मिड और मिड का एक पैटर्न दिया होगा। तो आपको इस तरीके से पहचानना है। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे देखा फर्स्ट है ए, दूसरे वाले का है सी, उसका ई और जी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इनमें कोई पैटर्न बन रहा है कि ए, उसका एक लेटर बी यहाँ पे स्किप किया गया है, फिर सी, उसका डी स्किप किया गया है, फिर ई, उसका एफ को स्किप किया है, फिर जी। मतलब यहाँ पे हमारे हिसाब से जो पैटर्न बन रहा है वो एक स्किप करने से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ए, फिर बी के बाद सी, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा आई, यानी कि एच को आपको छोड़ना और आई यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आई होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इनके पैटर्न को देख लिया है। अब उसी तरीके से चलते हैं सेकंड के पैटर्न को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ओ लिखा है, फिर यहाँ पे क्यू लिखा है। तो ओ के बाद में पी यहाँ पे स्किप किया गया है, ओ फिर पी फिर क्यू, फिर आर को स्किप किया है, एस पे टी को स्किप किया है, टी के बाद यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी आपको स्किप करना है, फिर डब्ल्यू यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे सेकंड हमारा डब्ल्यू होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो हमने सेकंड वाले टर्म को देख लिया। अब सिमिलरली हम लास्ट वाले को देखेंगे कि पी के बाद क्यू मिसिंग है, आर आ गया, एस मिसिंग है तो टी आ गया, टी के बाद क्यू मिसिंग है तो वी के बाद डब्ल्यू मिसिंग होगा तो एक्स। मतलब हमारा जो पैटर्न होगा समथिंग ऐसा होना चाहिए कि आई, डब्ल्यू एंड एक्स। तो उसके हिसाब से हमारा जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 आपको मैच करेगा। तो आई थिंक आपको ये इस तरीके का पैटर्न समझ में आया होगा कि कैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है और हर एक यहाँ पे डिजिट को या लेटर्स को हमको देखना है।
अब इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने यहाँ पे दिया है, इसको भी उसी तरीके से वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की। आई थिंक पहले क्वेश्चन के हिसाब से इसका भी यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम या तो इनमें इसी में से कोई पैटर्न बनेगा या तो आपको फर्स्ट का रिलेशन सेकंड में आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका हमारा लेटर है एस, तो अब अगला हम देख रहे हैं टी आ रहा है, तो एस का सीधे मैंने देखा टी आ रहा है, तो एस फिर टी फिर यू, मतलब ये बिना कोई लेटर को स्किप किए हमारी सीरीज मिल रही है। तो हम देखेंगे एस फिर टी फिर यू, अगला हमारा क्या होना चाहिए वी। तो हमारे फर्स्ट लेटर के हिसाब से हमको ये मिल गया वी की वैल्यू। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे दो ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा, ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सेकंड को देखेंगे तो देखिए सेकंड में यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, तो इसका मतलब हुआ कि सी के बाद डी स्किप है, फिर ई है, एफ स्किप है, तो जी है, फिर एच स्किप होगा, क्या आएगा, आई आएगा, मतलब यहाँ पे आई होना चाहिए, यहाँ पे आई हम मेंशन करेंगे, तो सेकंड आप देख सकते हैं कि टर्म यहाँ पे कवर हो गए। अब उसी तरीके से लास्ट हम देखेंगे तो डी के बाद ई स्किप है, एफ फिर जी स्किप है, एच फिर आई स्किप होगा, तो जे आएगा, यहाँ पे जे को पुट कर देना है। तो इसका मतलब ये जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ब्लैंक है वहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, बी आई एंड जी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे आप देख सकते हैं कि सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए हमारे पास एक लेटर की सीरीज दी गई है और इसमें हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मिसिंग टर्म। अब इसमें हमको जो मिसिंग टर्म देखना है वो आपको पता लगाना है कि क्या पैटर्न बनेगा, किस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर B और H को हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी हद तक देखेंगे डिफरेंट आपको, यानी कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि B के बाद हम देखेंगे C D E F G, यानी कि 5 का यहाँ पे गैप किया गया है, हमको H मिल रहा है। उसके बाद हम फिर देखेंगे H के बाद I J K L M, ठीक है, यहाँ पे N मिल रहा है, तो 5 का गैप तो यहाँ पे है, उस हिसाब से हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे D के बाद हमको J यहाँ पे दिख रहा है, तो D और J में देखेंगे कि E F G H I है ना, फिर 5 का यहाँ पे गैप है। उसी तरीके से J के बाद हम P देखेंगे तो K L M N O, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5 का यहाँ पे सब में गैप है, तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या दूसरा तरीका ये है इसका सॉल्व करने का कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B के बाद हमको D मिल रहा है, तो हमारे पास एक लेटर के यहाँ पे स्किप किया गया C, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट B के बाद हम D पे आगे एक को छोड़ के, अब D से हम G पे कैसे आएंगे, तो देखिए E और F दो लेटर यहाँ पे छुटे हुए हैं, तो हमको G मिल रहा है, तो D से हम यहाँ पे G में आ रहे हैं, तो ये दो लेटर यहाँ पे छुटे हुए हैं। मतलब ये कहेंगे आपकी जो पैटर्न हमारा है, या तो आप फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए, उससे मैच कर सकता है, अदरवाइज B के बाद एक लेटर को स्किप करके हमको D मिला, D के बाद हमको दो लेटर को स्किप करके G मिला। अब उसका यहाँ पे देखेंगे G के बाद डायरेक्ट हम H पे आ गए, मतलब कोई भी हमने स्किप नहीं किया, 0, G के बाद H। अब यहाँ पे देखते हैं H के बाद J कैसे आएगा, यहाँ पे देखेंगे एक लेटर हमने स्किप किया I को, I के बाद हमको सीधे J मिल रहा है, और J के बाद हम देखेंगे M पे हमको आना है K और L, यानी दो हमको लेटर यहाँ पे स्किप किए, तो यहाँ पे फिर M का डायरेक्ट हमारा N आ गया, मतलब 0 स्किप। तो ऐसे भी हम पैटर्न को यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्किप करके एक को स्किप करके आना है, फिर दो को स्किप करके फिर थर्ड हमारा डायरेक्टली मिलेगा। तो उसी तरीके से आप देखेंगे N के बाद एक स्किप करेंगे O को, तो P मिल रहा है, इसके बाद Q और R को स्किप करेंगे तो S मिलेगा। तो अब S के बाद डायरेक्टली कुछ आना चाहिए, तो हम देखेंगे S का डायरेक्टली क्या आता है, T आता है, तो हमारा फर्स्ट लेटर तो कंफर्म हो गया कि T होगा, मींस फोर्थ और थर्ड हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब T के बाद एक स्किप करके आगे बढ़ना है, तो U को स्किप करना है, V यहाँ पे आपको लेके आना है, तो यहाँ पे V होना चाहिए। अब V के बाद दो लेटर को स्किप करना है, W और X, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए, यहाँ पे Y आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जो भी हमारा पैटर्न है वो समथिंग इस तरीके से फॉर्मेट में मिल रहा है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा आपकी ये सीरीज डिफरेंट है कि आपको उसमें आपको खाली पहचानना है कि किस लेटर में कितना गैप है और हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे जो हमको सीरीज दी गई इसमें हमको पैटर्न को समझना है, तो इसमें देखिए पैटर्न को समझिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो पहला ये आपको दिया है यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसमें देख रहे हैं A फिर D फिर C और B,
मतलब आप कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि आपको जो स्टार्टिंग का लेटर है इसके जस्ट अगला वाला हमारा लेटर लास्ट से पहुंच गया है। देखिए ए के बाद जस्ट बी आता है। अब उसके बाद एक एक करके इंक्रीज करना है। बी के बाद आपको आना है सी के पास, सी के बाद क्या आना है आपको डी के पास, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ सबसे फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट वाला आपका लास्ट होगा, उसका एक एक करके हमको आना है। उसके बाद जो भी हमारा डी है वो हमारा अगला सीरीज का चालू हो रहा है एक स्किप करने के बाद, यानी डी के बाद ई को स्किप किया, एफ हमको मिल रहा है। जैसे हमको एफ मिला, एफ के बाद हमको जी मिलता है, फिर एच, फिर आई। अब देखिए आई के बाद अगला हम जाएंगे तो जे को स्किप करेंगे तो सीधे हमको क्या मिल गया, तो के के बाद एल, फिर एम, फिर एन। अब देखिए अगला हमारा ओ को स्किप करना है, एन का ओ उसका पी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्वेश्चन मार्क कीजिएगा स्टार्टिंग में पी होना चाहिए, तो पी का अगला हमारा होता है क्यू, सबसे लास्ट में होना चाहिए पी, उसके बाद क्यू, फिर आर और फिर एस। तो ये हमारा एक पैटर्न बनना चाहिए जो कि आपको हर एक को फॉलो कर रहा है। तो आपको देखेंगे पी, एस, आर और क्यू, ये हमारी सीरीज बनेगी। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आई थिंक आपको सीरीज समझ में आई होगी कि हाँ क्या पैटर्न पे हमारी सीरीज ही दी गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अब इस 5 क्वेश्चन में आपको फिर से एक सीरीज यहाँ पे गिवन है। अब इस सीरीज को हमें क्या सॉल्व करना है, फिर से आप देखेंगे कि यहाँ तो हमको इन पे आपस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो हम फिर से फर्स्ट लेटर को देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, बी के बाद ई आ रहा है, मतलब आपको दो लेटर स्किप किए सी और डी। तो सी और डी को स्किप करने के बाद ई मिल रहा है, फिर ई के बाद एच कब मिलेगा, तो आप देखेंगे एफ और जी, फिर से दो लेटर स्किप किए गए तो हमको एच मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आगे एच की जो भी सीरीज आएगी उसमें भी हमें दो लेटर स्किप करने हैं। तो यहाँ देखेंगे एच के बाद आई, जी हमको स्किप करना है, के यहाँ पे मिलना चाहिए, मीन्स यहाँ पे हमको के आना चाहिए। तो फर्स्ट हम देख लिया कि हाँ ये कुछ पैटर्न है, तो इसके हिसाब से ही हमारा आंसर वैसे मैच कर जाएगा, लेकिन आपको बाकी को भी चेक करना है। अब आगे देखिए अगर हम सेकंड को देखेंगे तो आप देखेंगे एम के बाद ओ आ रहा है, तो कौन कौन से स्किप किए गए हैं, एन, ठीक है एन, क्योंकि एम के बाद सीधे एन फिर ओ आता है, तो एक स्किप किया। अब ओ के बाद आपको क्यू देखना है, तो ओ क्या फिर पी को स्किप किया, सीधे क्यू आ गया, ठीक है ओ फिर पी फिर क्यू। उसके बाद क्यू के बाद आप देखेंगे आर को स्किप करेंगे, तो आर को स्किप करने के बाद एस मिलेगा, तो यहाँ पे के के बाद एस हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा दोनों आप इसमें मैच कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, तो आप देखेंगे ओ फिर क्यू आ रहा है, तो ओ क्या फिर पी आपको एक मिसिंग है, फिर क्यू मिलेगा, क्यू का फिर एस कैसे आना है, तो आपको फिर देखें आर हमारा मिसिंग है, एस आपको आ रहा है, उसके बाद एस के बाद एक हम मिसिंग करेंगे, तो टी को मिस करना है यानी रोकना है, और यू आपके बाद इसका लेटर आएगा। तो ये हमारा एक सीरीज बन रहा है कि एस एंड यू। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको जो सीरीज दी गई है काफी छोटी है, आपको सिर्फ दो लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन पैटर्न हमारा सेम वही होगा। तो इसमें भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट को आप देखेंगे तो सीधे अगर हम जी को और एन के को कंपेरिजन करें तो आप देखेंगे कितने लेटर यहाँ पे मिसिंग है। तो आप देखेंगे जी के बाद एच आई जे यानी 3 लेटर मिसिंग है, और 3 के बाद हमको के मिल रहा है। उसी तरीके से के और ओ को आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि उसके बाद के से ओ यानी कि एल एम और एन, 3 हमारे लेटर मिसिंग है, एल एम एन एन, तो आपको ओ मिल रहा है। अब ओ के बाद फिर से 3 को मिसिंग करके आगे लेके आना है, तो ओ के बाद पी क्यू आर आपको मिसिंग करना है एस, ठीक है मतलब हमको यहाँ पे एस होना चाहिए, एक तो हमको ये मिल जा रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफ के बाद जे कैसे आ रहा है, तो ई एफ के बाद जी एच आई, फिर से 3 मिसिंग किए गए हैं तो जे मिलेगा। उसके जे से एन कैसे मिलेगा, तो आप देख सकते हैं जे के बाद के एल एम, ठीक है तो हमको यहाँ पे एन मिल रहा है। एन के बाद फिर से 3 लेटर्स को मिसिंग करना है, तो एम के बाद एन, फिर ओ पी और क्यू, क्यू के बाद हमको यहाँ पे आर आपको लिखना है, ठीक है एन के बाद आपको देखेंगे कि ओ फिर पी फिर क्यू, 3 लेटर को मिसिंग करके हमको आर यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि हमारा जो भी राइट आंसर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो हमारी सीरीज होती है उसमें हमको फर्स्ट यानी कि एक यहाँ पे देखना है, फर्स्ट लेटर को देखना है और लास्ट लेटर को देखना है। इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे डिफरेंट टाइप के भी आपके सीरीज आती हैं, उनको भी एक बार हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप फिर जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उनको आप आसानी से लगा सकें। तो आइए देखते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप के हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारी जो सीरीज दी गई है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझना है
कि जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हैं सब में कॉमन चीज क्या है कि स्टार्टिंग का लेटर हमारा जे है और लास्ट का एफ है। इसमें भी स्टार्टिंग का जे है, लास्ट का एफ है, यहाँ पे भी जे एंड एफ। इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा, वैसे तो देखते आप आंसर निकाल सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर होगा स्टार्टिंग का लेटर क्या होगा कि जे होगा और लास्ट का लेटर क्या होगा एफ होगा। लेकिन बात आ रही है इसके बीच में हमको यहाँ पे क्या पुट करना है। तो आप देखेंगे कि ए इस तरीके से हमें क्या पुट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले में ए है, फिर ई है, फिर आई है। तो आप देखते हैं ये वॉवेल, आपको जो पता है कि लेटर से 5 वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो वो वॉवेल्स को यहाँ पे पुट किया गया है कि ए, फिर ई और आई और ओ और लास्ट में यू होता है। तो आपको यहाँ पे यू पुट कर देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जे, यू एंड एफ। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या यहाँ पे हमें पैटर्न अप्लाई करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है कि इस क्वेश्चन की सीरीज में आपको मैंने जो बताया था कि आपको लेटर का एक तो पोजीशन याद होना चाहिए, दूसरा आपको अपोजिट लेटर याद होनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है देखिए अपोजिट लेटर का यहाँ पे रोल प्ले किया गया है। जैसे पहले में आप देखेंगे कि इस ग्रुप ऑफ लेटर्स को आप देखेंगे तो W, फिर X, फिर C और D। तो यहाँ पे कैसे अपोजिट है, तो आपको A से मैंने बताया A का उल्टा Z, B का रिवर्स Y। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे W, X, C एंड D है। तो यहाँ पे C से X की तरफ आना है, यानी कि पीछे आना है आपको, कि C का अपोजिट होता है X यानी कि क्रक्स, और D का मैंने आपको वर्ड्स बताया था ड्यू, मतलब D का अपोजिट W। तो भी आपको देख रहे हैं कि D से पीछे आना है तो W हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न समझ गए कि हाँ यहाँ पे आपको अपोजिट का रोल है, वो भी हमें आगे से पीछे आना है। जैसे इसको आप देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि U, फिर V, E और F। तो E का अपोजिट मैंने कहा था कि इवन, यहाँ पे आपको E और V लेना है। तो यहाँ पे E का अपोजिट V होगा और F का अपोजिट देखिए 4 होता है, तो F का अपोजिट U। तो आपको पीछे आना है तो यहाँ पे U मिलेगा। तो ये आपको फॉर्मेट सब में अप्लाई करना है। अगर सब में अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि S, T, G और H है। तो G का अपोजिट T होता है ग्रांड ट्रंक, और H का अपोजिट क्या होता है S, हाई स्पीड। तो यहाँ पे आपको H से S के पास आना है। वही पैटर्न यहाँ पे लगा सकते हैं। I का अपोजिट इंफ्रारेड यानी कि R, और G का अपोजिट Q है जम्मू कुई। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूज कर लेना है। तो इसका मतलब ये होगा पैटर्न को समझ चुके हैं, तो जो हमारे ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, हर एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में O, P, K एंड L, तो आप देख सकते हैं कि K का अपोजिट क्या होता है P मींस कानपुर, और L का अपोजिट क्या होता है O यानी कि लव। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले ऑप्शंस में ही हमारा पैटर्न को मैच हो रहा है, कि हमारे हिसाब से आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आगे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आपको लिखा A, Y, B एंड Z, तो यहाँ पर आप देखेंगे B का अपोजिट Y होता है, यानी Y है, तो ये वाला तो सही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे Z आ गया, यहाँ पे A आ गया, तो Z का अपोजिट A होता है, लेकिन हम A से Z की तरफ जा रहे थे ना कि Z से A की तरफ। तो यहाँ पे एरो देखिए आगे की तरफ हो गया, ठीक है, कि A का अपोजिट Y, तो ये हमारा गलत हो गया। तो आपको एरो भी ध्यान देना है, इस समय एरो आपके रिवर्स बैक साइड में है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें अगर देखेंगे J, I, R एंड Q, तो आपको पता है कि I का अपोजिट R होता है इंफ्रारेड। तो यहाँ पे देखिए एरो आगे हो गया, और J का अपोजिट Q जम्मू को एरो आगे हो गया। तो यहाँ पे एरो दोनों आगे है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। और लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ना ही R का अपोजिट M होता है, ना ही L का अपोजिट S, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। इसमें आपको जो सीरीज दी गई है इसमें आपको पहचानना है कि अगला हमारा जो भी होगा वो क्या होगा टर्म। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे हमको सीरीज पहचाननी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे पैटर्न फॉलो फिलहाल नहीं हो रहा है कि फर्स्ट अब देखें तो इस तरीके से पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, हम इसकी प्लेस वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि प्लेस वैल्यू को रखने से हमको एक आइडिया मिल जाएगी कौन कहाँ पे पुट करना है। तो आप देखेंगे अगर मैं D की प्लेस वैल्यू रखूंगा तो आपको पता है कि D की प्लेस वैल्यू होती है 4। उसी तरीके से अगर मैं H को देखूंगा तो आपको मैंने याद कराया कि H की प्लेस वैल्यू होती है 8, तो यहाँ पे 8 हम देखेंगे। उसका फिर हम देखेंगे L की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि P की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 16, और T की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, और X की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24। मतलब हमको ये पता चल गया कि जो भी हमारा सीरीज है वो 4 4 का डिफरेंस है।
तो इसका मतलब ये हो कि अगर पहले वाले के बाद फिर अगला 4 के बाद फिर नेक्स्ट मैंने हर में 4 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आगे में देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए x के बाद तो फिर 4 के बाद यानी फिर से हमारी आप कह सकते हैं x बाद y फिर z और a, ठीक है। तो फिर से आपको b मिल रहा है, फिर से वो रिवर्स चालू हो गई, तो आप फिर से देखेंगे तो आपका इसका नंबर है 2। तो अगर ये 4 के गैप में है सारे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा है तो 24 के बाद 428 होना चाहिए, तो 28 क्योंकि लेटर्स 26 होते हैं, तो जो 2 लेटर बचे उसकी जगह यहाँ पे भी आ गया। तो अगला जो हमारा आएगा 4 के बाद यानी 6 पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे f की वैल्यू हमारी 6 हो गई। 6 + 4 10 की हमारी वैल्यू क्या होती है, g होती है। तो हम समझ गए कि यहाँ सब में 4 का डिफरेंस है। अगर इस सब में 4 का डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं कि 10 के बाद अगला नंबर आएगा 14, तो आपको 14 वाले की प्लेस वैल्यू लेनी है, फिर 18 वाले की प्लेस वैल्यू लेनी है, और फिर 22 की आपको प्लेस वैल्यू को लेना है। तो इसका मतलब अब ये हुआ, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप आसानी से रख सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे कि 14 हमारा किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि n का हमारा प्लेस वैल्यू 14 होता है, यहाँ पे n आ जाएगा। उसके बाद 18 हमारा किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप देखेंगे r, तो यहाँ पे r हम लिखेंगे कि r का प्लेस वैल्यू 18 होता है, और जो 22 होता है वो किसका होता है, v का होता है। यहाँ पे हम v लिख देंगे, मतलब हमारा यही पैटर्न आ जाएगा कि जो हमारा ब्लैंक है वहां पे n r और v यहाँ पे मेंशन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 10। इसमें आपको जो पैटर्न देखना है इसको भी आप पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए एक बार कि क्या हमारा पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे क्या पैटर्न है, तो आप देखिए फर्स्ट को अगर मैं मैच करूंगा तो देखिए लगभग एक सीरीज हमको दिखाई दे रही है। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखा है कि w के बाद x के बाद y, मीन्स अगला मार्क क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के बाद यहाँ पे z आना चाहिए, तो एक फर्स्ट हमको मिल गया। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे सेकंड वाले को, तो सेकंड में y फिर u फिर q, या उसके बाद थर्ड देखेंगे b फिर c को छोड़ के d को छोड़ के e की यानी e को छोड़ के f, मतलब एक मिसिंग है लास्ट वाले में b, c को मिसिंग करके d, उसके बाद e को मिसिंग करके f, उसके बाद हमको g को मिसिंग करके h आना चाहिए, यानी कि थर्ड वाला हमारा हो जाएगा h। अब बच गया बीच वाला मिड वाला, तो यहाँ पे देखेंगे y के बाद u, तो y की आपको पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, ठीक है, क्योंकि सेकंड हमारा लास्ट होता है तो टोटल डिजिट 26 होते हैं, तो y की हमारी जो प्लेस वैल्यू 25 है। अगर हम u की बात करें तो उसकी देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17, तो यानी कहीं ना कहीं देखेंगे कि बीच वाले में 4 का गैपिंग है, तो अगला वाला क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, यानी तो अगला वाला 13 होना चाहिए। तो 13 की प्लेस वैल्यू क्या होती है m होती है, तो यहाँ पे हम m को मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आप देख सकते हैं कि ये आपको मिलेगा कि z, m और h। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हमारा मिसिंग टर्म है वो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये आपके जो सीजी प्री बीएड जो एग्जाम आप देंगे या जो डीएलएड एग्जाम देंगे उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं जो कि सीरीज पे बेस्ड होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इस पे आपको मैंने बताया 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी चाहिए और उनके अपोजिट लेटर आपको याद रखने हैं। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पे 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराया है इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की कोई क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप बहुत आसानी से कर सके। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको डिफरेंट तरीके के यानी ऑड वन जो हमारा डिफरेंट होगा बाकी चीज़ों से उसके क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पूरा ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको जो मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है जो सीरीज हमारा यहाँ पे मिसिंग सीरीज है उस पे बेस्ड मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उनको लगाइए, सॉल्व करिए और जो हमारा ऑप्शन मैच करेगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन राइट है, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ आपके ये वाला टाइप से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क के हिसाब से दिए हुए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो भी हमारी सीरीज होगी उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट करके कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन यहाँ पे मैच करेंगे। और इस तरीके से आप इन तरीके के सारे क्वेश्चन जो हमारे इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हमारा जो इस पे वीडियो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज पे वो आपको होगा ऑड वन, कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है बाकी लोगों से, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।